विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सो जैसा कि यहाँ पे चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन सर्च करना है। ई इक्वल टू 1 प्लस टेल, सेकेंड इज टेल इक्वल टू नावला इंटू ई, थर्ड इज नावला इक्वल टू 1 माइनस ई पावर -1, एंड फोर्थ इज ई इक्वल टू टेल प्लस नावला। एंड यहाँ पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए उन्होंने डिफाइन किया वेयर टेल इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, नावला इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ई इज द शिफ्ट ऑपरेटर। जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं तो एप्लीकेशन पर यहाँ पर ये क्वेश्चन बताया गया। सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन ए, सारे ऑप्शंस को सॉल्व करना है। ऑप्शन ए में है ई इक्वल टू 1 प्लस डेल रहता है कि नहीं रहता। सो वी नो दैट शिफ्ट ऑपरेटर ई एफ एक्स इक्वल टू आता है एफ एक्स प्लस एच। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। एंड टेल एफ एक्स इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ई एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स। एंड ये दोनों वैल्यू कैंसिल होंगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ गया। ई ऑफ एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और ई माइनस डेल एफ एक्स कॉमन इक्वल टू एफ एक्स, और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एफ एक्स ई माइनस डेल इक्वल टू 1, एंड वी कैन रीराइट दिस एज अवर ऑप्शन ई इक्वल टू 1 प्लस डेल। ये ऑप्शन कैसा रह गया, करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी से पहले हम ऑप्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन सी में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बाद बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का डायरेक्ट फॉर्मूला प्रूव कराया। उसके बाद ऑप्शन बी पर जाएंगे, फिर डी पर जाएंगे। सो ऑप्शन सी बोल रहा है नावला इक्वल टू 1 माइनस ई पावर -1। so, इसके लिए हमें लिखना है वी नो दैट शिफ्ट ऑपरेटर ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, और इन जनरल अगर हम ई पावर एन के लिए लिखें तो ये लिखा जाता है ई पावर एन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच। पुट n इक्वल टू -1 इन
above, then e power -1 fx इक्वल टू लिखा जाएगा एफ एक्स माइनस एन, एन मीन्स -1, so h. Suppose this is equation number 1 and backward difference operator nabla of fx इक्वल टू आता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच. दिस इज इक्वेशन. ऑन एडिंग equation 1 and equation 2, we have e power -1 fx plus nabla fx equal to f x minus h plus fx minus f x minus h. तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की वजह से कैंसिल हो रहे हैं. e पावर -1 एफ एक्स प्लस नावला एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स और e पावर -1 प्लस नावला एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स. सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एफ एक्स देखेंगे तो यहाँ से मिलता है e पावर -1 प्लस नावला इक्वल टू 1 और यहाँ से जैसा ऑप्शन दिया है वैसा लिखेंगे नावला इक्वल टू 1 माइनस e पावर -1. सो इट मीन्स दिस इज करेक्ट. ऑप्शन सी भी करेक्ट हो. अब बात करेंगे ऑप्शन बी पर. सो ऑप्शन बी में बोले हैं डेल इक्वल टू नावला टू ई. अभी हमने ऑप्शन सी में देखा नावला इक्वल टू 1 माइनस ई पावर -1. सो राइट हैंड साइड में नावला ई इक्वल नावला के प्लेस पर 1 माइनस ई पावर -1 पुट करेंगे एंड ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ई आएगा माइनस ई पावर -1 इंटू ई एंड दिस इज ई -1 एंड जैसा कि हमने अभी डिफाइन किया था दिस इज डेल मीन्स दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. तो जैसा कि ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है तो यहाँ से हमें ये मालूम हो गया कि ऑप्शन डी इनकरेक्ट है. एंड ऑप्शन डी को कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए यहाँ पर डिटेल देख. ऑप्शन डी इज ई इक्वल टू टेल प्लस नावला. सो राइट हैंड साइड में दोनों फॉर्मूला पुट करेंगे टेल प्लस नावला इक्वल टू टेल इज ई -1 प्लस नावला इज 1 माइनस ई पावर -1 एंड इसको फिर से देखेंगे तो ई -1 प्लस 1 माइनस ई पावर -1. 1 से 1 कैंसिल होगा. दिस इज ई माइनस ई पावर -1. तो हमें जो वैल्यू मिली टेल प्लस नावला इक्वल टू ई माइनस ई पावर -1 मिली. ये नॉट इक्वल टू ई आ रहा है. इसका मतलब क्या है दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बी सी करेक्ट आ गया. एक करेक्ट, दिस इज करेक्ट,
दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट।